करता है और विविध ज्ञानों का उपार्जन कर योग साधन के महान पुरुषार्थ द्वारा अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। जिस प्रकार से साधक के अंदर अनुभव साधन बढ़ने लगता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शब्द प्राप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे गति आगे बढ़ती है, वैसे वैसे शब्दों की सूक्ष्मता प्राप्त होती है और सबसे भीतर निशब्द परम पुरुष का साक्षात्कार अनुभव प्राप्त होता है। जब जाने लगे कर्म के आधार पर ही सृष्टि की रचना होती है। लौकिक समस्त व्यवहार को ही कर्म कहते हैं। कर्म से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। शुभाशुभ दोनों कर्मों से प्रभु की प्राप्ति का साधन पृथक है। कर्म ही जीव का बंधन है। कर्म से निवृत्ति होने के लिए प्रभु प्राप्ति योग मार्ग का साधन किया जाता है। विहंगम योग कर्म प्रकृति चक्र से बाहर है एवं वह शुद्ध ब्रह्म विद्या का विकास है। इसलिए प्रकृति कर्म प्रभाव से प्रभु की उपासना नहीं होती। मन बुद्धि या प्रकृति संज्ञात से जो कुछ होता है वह सब प्रकृति का कर्म है। प्रकृति मंडल से उपरम होकर ही प्रभु की भक्ति होती है। मन इंद्रिय जगत में रहकर प्रभु की उपासना नहीं होती, बल्कि वह जीव का कर्म होता है। अतएव प्रभु इन कर्मों के साधन से प्राप्त नहीं होता। वेद के अंदर योग की 5 भूमियों का वर्णन है। वैदिक अनुभव तत्व योग समाधि में प्रकट होता है। आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट होने की अनेक धाराएं हैं। वैदिक ऋचाएं हैं, योग की भिन्न भिन्न भूमियों से प्रकट हुई है। वेदों के अंदर वाचक ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभव साधन प्रणाली का वर्णन किया गया है। वेद भी ब्रह्म विद्या संत मत की महिमा गाते हैं। इसलिए केवल वाचक ज्ञान के आधार पर जो अपने संतुष्ट है, चारों वेद पढ़ने के पश्चात भी सद्गुरु साधन रहस्य अनुभव तत्व से हीन होते हैं। ऐसे वेद निगरे वेद पाठी ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान के अप्रोक्ष अनुभव साधन से रहित होते हैं। यही कारण है कि वेदों की अपरा विद्या के अंदर गणना की गई है। यदि वेद के पढ़ने से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती, तब वेदों का अपरा विद्या में गणना कर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए परा विद्या की आवश्यकता ही क्यों बतलाई जाती। इसलिए मात्र वेद वेदांग के जान लेने से आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता, न जीवन में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती। प्राचीन काल में वेद वेदांग के पूर्ण ज्ञाता होने पर भी ऋषिजन अधिकारी समिति पड़ी हो परा विद्या के बोध के लिए। सद्गुरुओं के पूर्ण ज्ञाता होने पर ऋषिजन अधिकारी समिति पाणी परा विद्या के बोध के लिए सद्गुरु की शरण को प्राप्त हुए हैं। इसलिए वेद पाठी विद्वानों को भी आवश्यक ही सर्व अभिमान को छोड़कर अधिकारी बन ब्रह्म विद्या के आचार्य सद्गुरु की खोज करें और अपने आत्मिक उत्थान प्रभु की उपासना करें। तो करते जाके प्रभु की उपासना कैसे होती है, यह ब्रह्म विद्या का रहस्य सभी संप्रदायों के प्रादुर्भाव 5000 वर्ष के भीतर ही हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को लेकर संप्रदाय आचार्यों ने अपने मत का विस्तार किया और जब देश के अंदर आध्यात्मिक तत्वज्ञान योग विद्या का हास हो गया, तब अंधकार के युग में इन संप्रदायों की रचना हुई। जब तक देश के अंदर अनुभव साधन था, कोई संप्रदाय नहीं था और देश के आध्यात्मिक कारण से सारे संसार में विभिन्न प्रकार के विचारों का उद्भव हुआ। जब विद्वान जन अनुभव साधन से रहित होकर केवल बुद्धि विमर्श के द्वारा ब्रह्म जीव का प्रकृति के निरूपण करने लगे, तब अनेक विचार उनके मस्तिष्क में शास्त्र तर्क या अपनी स्वतंत्र बुद्धि के अनुसार प्रकट हुए। वे ही विचार अनेक मत मतांतरों की स्थापना के कारण है। इसलिए बुद्धिवाद द्वारा प्रकट हुए इन संप्रदायों में ब्रह्म विद्या के वास्तविक रहस्य का पता तक नहीं चल सका। इसलिए ईश्वर वेद की ब्रह्म विद्या किसी मत संप्रदाय की वस्तु नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चली हुई वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषियों की ज्ञान धारा है। ब्रह्म विद्या सृष्टि के प्रारंभ से नित्य अनादि सद्गुरु द्वारा प्रकट होती है और उस पद पर जिन्हें अनादि सद्गुरु की प्राप्ति होती है, वे सभी ब्रह्मनिष्ठ महर्षि जन आध्यात्म तत्व के प्रकाश से अपने जीवन को ले चलते हैं और अमर शांति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस दोहे में पक्षपात पूर्ण अनेक संप्रदायों से भिन्न संत मत अर्थात ब्रह्म विद्या का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म विद्या किसी मत संप्रदाय की वस्तु नहीं, बल्कि सद्गुरु के विमल प्रकाश चलने वाली सारी देह संघात से पृथक चिन्मय स्वरूप से परमानंद की प्राप्ति की एकमात्र स्वतंत्र साधना है। ब्रह्म विद्या का अनुभव द्वारा होता है।
सद्गुरु युक्ति विधान से सुमन संगति होए, सहज योग अभ्यास है सब योगन पर सोए। सद्गुरु की युक्ति और उनके नियम आदेश के अनुसार सुषमना की गति एक रूप से चलने लगती है। सुषमना हो जाने पर उसका प्रभाव निश्चिन योगियों में हुआ करता है। हठ योगी चिरकाल तक प्राणायाम कुंभक करके सुषमना की गति को अपने प्राणों में स्थिर कर लेता है और सुषमना होने पर ही प्राण स्थिर होंगे एवं प्राण के स्थिर होने पर उसका प्रभाव लगातार एक रूप से ही चलता है। यह अनुभव युक्ति सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है और विशेष पदाधिकार सद्गुरु स्वयं सुषमन प्रवाह कर उसकी आत्मा में अपना समस्त ज्ञान बल प्रकट कर देता है। यह क्रिया विहंगम योगी सद्गुरु ही करते हैं। यह सहज योग जिसे विहंगम योग भी कहते हैं। सभी योगों से उत्कृष्ट तथा अलौकिक सहज योग का अभ्यास प्राण मुद्रा एवं कुंभक के बिना ही स्वाभाविक रूप से सुषमना के स्थिर होने पर चलता है। इसलिए योग को सहज योग कहते हैं। सहज योग और विहंगम योग दोनों एक अर्थ से वाचक शब्द है। योग की एक भूमि पर सहज रूप से आत्मा की शक्ति निराधार आकाश को गमन करती है। इसलिए इस सहज योग को दूसरे शब्दों में विहंगम योग भी कहा जाता है। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, वे पल भर बिछड़े नहीं भजन विरह अनुराग। अपने परम प्रभु से एक तार निरंतर लगा रहे, दोनों का संबंध तार एक पल भी बिछड़े नहीं अर्थात नहीं छूट सके। यही विरह और पूर्ण श्रद्धा युक्त भजन है। एक श्वासा भी प्रभु के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ में ना जाए, रात दिवस निरंतर एक रूप में उस प्रभु का संबंध लगा रहे, ऐसी स्थिति को भजन कहते हैं। चलत फिरत बैठत उठत लगन में सुरति समार, धन्य संयमी संत है पापे जग करतार। भजन तभी होता है जब उस परम प्रभु में लगातार एक रूप से चलते फिरते उठते बैठते आठों याम सुरति गुरु लक्ष्य में लगी हुई। जब एक तार निरंतर प्रभाव उस प्रभु में चलता है तब वह संयमी साधक परम पुरुष जग रचयिता को प्राप्त करता है। योगियों की समाधि अनुष्ठान में बाहर एक पल भी श्वास नहीं जाती, वह अहिर्निश उस परम प्रभु में ही लगी रहती है। यही भक्ति करने का शुद्ध स्वरूप है और इस ग्रंथ के रचयिता सद्गुरु देव जी अनुष्ठकाल से ऐसी स्थिति हो रही है। इसकी चर्चा उस काल को देखे हुए प्रेमी संत कहते हैं। मन वारैना के करे पाशुपति सो संग, शून्य महल बैठक बने लीला अद्भुत रंग। मन और विषय भोग प्रपंचों को अनेक मूल कारण में लय एवं शांत करके योगी अपने स्वरूप में स्थित होकर योग के अद्भुत दृश्यों को देखता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 तत्व और शरीर के अंदर इनके अलग अलग कारण हैं। 10 इंद्रियां, 10 प्राण, चतुष्टय अंतःकरण, मूल कारण प्रकृति, ये 25 तत्व हैं। शून्य महल योग की पवित्र भूमि है जहाँ से आत्मा परमानंद का आस्वादन करती है। स्मरण नहीं कोई तत्व का, केवल वायु ज्ञान, अंतर में अंतर मिले अनुभव भजन प्रमाण। जब योगी प्रकृति आधार को छोड़कर अनात्म जगत से पृथक होकर शुद्ध स्वरूप में आ जाता है तब प्राकृतिक समस्त विषयों का राग अर्थात स्मरण नहीं रहता। एकमात्र शब्द परम ब्रह्म का ही ज्ञान रहता है। आत्मा अपने अंतरात्मा परम ब्रह्म से मिलकर उसके स्वरूप का साक्षात्कार करती है और प्रकृति को छोड़कर शुद्ध आत्म स्वरूप से प्रभु का भजन होता है। उसी को अनुभव कहते हैं और उस पदार्थ का ज्ञान करना ही अनुभव है। आत्मा के अंदर परम ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान रखना ही अनुभव है और अनुभव में पूर्णता को प्राप्त हो जाती है और समस्त विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। यही अनुभव भजन का लक्षण है और योगियों के निर्वांत तत्व ज्ञान का प्रमाण भी है। चिंता चाहे न अन्न की, केवल शब्द आधार, अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध हंस वही पार। जिसे किसी पदार्थ की इच्छा और उसकी प्राप्ति की चिंता नहीं रहती, मात्र एक शब्द ब्रह्म का चिंतन और अवलंबन है, वही अंतःकरण का पवित्र शुद्ध हंस इस संसार सागर को पार करता है। संप्रदाय मत भेद जग मनवा पवन के साथ,
संत अमत मत अंत है अमन रहस्य सनात। संसार के सभी आधुनिक संप्रदाय प्रकृति मंडल के अंदर वन और पवन के साथ ही अपने सारे कर्म कलापों का व्यवहार करते हैं। कर्म कीच की मैल को कर्म नहीं धो सकता, उसके लिए विशुद्ध जल के प्रवाह की आवश्यकता होती है। इसलिए संत मत सभी भेद संप्रदाय के कर्म व्यवहार से अलग अमत मत है। जिस मत में मन में पवन की क्रिया होती है, प्राकृतिक चक्र प्रवाह में गमन होता है और उन मतों से भिन्न चेतन अनुभव मार्ग संतों का है। इसलिए यह अमत अर्थात मत नहीं जहाँ पर मन बुद्धि एवं प्राण की गति नहीं जाती, अंत हो जाता है। उसी काल में मन रहित अमन योगी स्वबल अर्थात सनात होकर सद्गुरु अनुभव भेद रहस्य से परम ब्रह्म की प्राप्ति करके परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। सभी संप्रदाय मन पवन साथ होने से प्रकृति मंडल और प्रकृति से अलग होने के प्रकृति पार साधन चाहिए। सो साधन संत मत में है, जहाँ पर मन बुद्धि एवं प्राण से रहित होकर शुद्धात्म प्रकाश की अनुभव साधन क्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए इस दोहे में ग्रंथकार ने संत मत को मत ना कह करके अमत कहा है। प्रकृति पार चेतन पद को प्राप्त करने वाले मत को संत मत कहते हैं। संत आदि गुरु का नाम भी है, इसलिए संत द्वारा प्रचालित मत को संत मत भी कहते हैं। मन के ज्ञान विराग में सारे भेष समाज, अमत ज्ञान वैराग में संत सिद्ध सब काज। समस्त भेष अर्थात संप्रदाय में मन के अंदर ही उनके ज्ञान और वैराग्य है, किंतु ब्रह्म विद्या विहंगम मार्ग में वैराग्य से योगी अपनी चेतन क्रिया द्वारा जीवन की महान पूर्णता अर्थात परमानंद को प्राप्त करती है। आत्मख्याति अर्थात आत्मभूमि से स्थित हो जाने पर प्रकृति के त्रिगुणों से योगी रहित हो जाता है और उस त्रिगुणातीत असंख्य योगी को समस्त कार्य एवं प्रभु प्राप्ति रूपी महान फल प्राप्त होता है। पर और अपर दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। विहंगम योगी पर वैराग्यवान होता है, पर वैराग्यवान में त्रिगुणों के द्वंद्व भाव का त्याग हो जाता है और आत्मभूमि में स्थित होकर वह योगी ब्रह्मानंद अमृत सोम रस का पान करता है। इस पद में पर वैराग्यवान संत को आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह उपदेश किया गया है कि मन के ज्ञान वैराग्य में विषय तृष्णा रहित होना असंभव है। मन का ज्ञान विराग क्षणिक होता है और प्रकृति वासना से जीव विलग नहीं हो सकता। विहंगम योग की प्रारंभिक अवस्था से ही मन का साथ छूट जाता है और वह वैराग्यवान आत्मभूमि से परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगता है। इसलिए विशुद्ध पद अमत संत मत सर्वश्रेष्ठ तथा माननीय है। साधन मन के साथ है तब तक भक्ति नाई, निर्मल उदय प्रभाव में अमन भक्ति घटमाई। मन के साथ जब साधन होता है तब तक भक्ति नहीं होती। मन का साथ छूट जाने पर चेतन आत्मिक शक्ति का पवित्र विकास प्रारंभ होता है। मन का साथ छूट जाने पर चेतन शक्ति का उधर प्रभाव होने लगता है और मन के साथ आत्मिक शक्ति का अधर्मुख प्रभाव रहता है और इसका साथ छूट जाने पर चेतन उधर प्रभाव प्रवाहित होने लगता है। उस मन रहित अमन अवस्था में शरीर के अंदर रहने वाले सारे देह संगात का स्वामी आत्मा भक्ति का संपादन करती है, अर्थात जिसमें भक्ति शुद्ध रूप से प्रकट होती है और शुद्ध आत्म से प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में मन बुद्धि प्राण और इंद्रिय जगत के समस्त कर्म छूट जाते हैं। वाणी अनहद अथवा शून्य एवं लय सभी का संबंध छूट जाता है और ईश्वर के प्रति एक अनन्य अवस्था प्राप्त होती है। उस प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था को भक्ति कहते हैं। प्रेम की 3 अवस्थाएं होती है। अंतिम अवस्था में आत्मा की एक अनन्य स्थिति प्राप्त होती है। भक्ति की यही सर्वोत्कृष्ट भूमि है, जहाँ पर एक अनन्य आराध्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु आत्मानुभव में नहीं रहती। कपट छिद्र छल त्याज के सच्चे दिल प्रभु धार, खुला हृदय प्रभु भजन में निर्वासना पार। विश्व में सत्य व्यवहार न होने से सब में अशांति और द्वंद्व होते हैं। व्यवहार समाज तथा धर्म में सच्चाई के साथ व्यवहार किया जाए तो किसी को किसी प्रकार की कार्य वृद्धि की उन्नति में बाधा न पड़े। छल कपट एवं द्वेष बुद्धि से मानव समाज पीड़ित क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि
वे इन संसारी व्यवहारों को छोड़कर शुद्ध हृदय से अध्यात्म पथ पर चले, कपट, छल एवं द्वेष को त्याग करके शुद्ध आत्मा से प्रभु की भक्ति की जाती है। जिसके अंदर ये दोष है वह कभी भी अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त नहीं कर सकता। शुद्ध हृदय से संसार की समस्त वासनाओं से रहित होकर ही प्रभु का भजन किया जाता है। राग, द्वेष, मोह एवं भोग वासना या संसार की मान प्रतिष्ठा की क्षुद्र भावना से रहित होकर प्रभु का भजन होता है। तभी सत्य सुख की प्राप्ति से जीवन निर्विघ्न और शांत आनंदित हो जाता है। उधर लक्ष्य साधन चले, अर्ध मनन मन मीत, विजय प्राप्त रणधीर की, मन जीते जग जीत। जीव का प्रबल शत्रु मन है। मन के अंदर ही समस्त संसार का साम्राज्य है। मन के वेग में पड़कर जीव आवागमन के त्रिताप दुख को चिरकाल में पड़ा हुआ है। जब साधक अपने लक्ष्य में मन को ऊपर ले जाता है तब मन भोगे हुए विषयों का मनन करके नीचे चला जाता है। परंतु पूर्ण रणधीर साधक पुरुषार्थ करके मन को जीत लेते हैं और मन की जीत लेते ही सारे संसार को भी जीत लेता है, क्योंकि मन के ही अंदर सारा संसार मनन रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए मन जीत जग जीत हो जाता है। धीर मनीषी जीत मन, पूर्ण मनोरथ काम, मना महाबल शक्ति को जाने वो निष्काम। मन को निष्काम करने वाले धीर संत महान की शक्ति को सद्विवेक द्वारा सद्गुरु की युक्ति से जीतकर जीवन के मनोरथ महान लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मन पर विजयी होए कर ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले नर जीवन कर अंत। सद्गुरु योग विधान से मन को जीत कर मनस्वी संत ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं और जीवन के सभी मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। प्रभु शरण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना हो स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। सद्गुरु चरणों में लगा हुआ अन्य शरण अधीन भक्त ही प्रभु की प्रसन्नता और सद्गुरु की दया अटार्थ करुणा से मन को अपने स्वाधीन करता है। और इस सद्गुरु स्नेह और प्रभु दया के अतिरिक्त मन को स्वाधीन करने की दूसरी युक्ति नहीं लग सकती। सत्याग्रही वश पाच है, अंतर शब्द विवेक, सहजे सतमार्ग मिले, अंतर सत पर टेक। सत्य पथ पर आरूढ़ हुए सहज योगा भासी को पांचों विषय बस में हो जाने पर उन्हें पूरी भागवत रखी है लेकिन कभी सुना है। चलो तो इसी में तो अच्छा। चलो तो यही भागवत पुराण तो सब कोई कितनी बार सुन चुका है। उसमें विष्णु भगवान की चरित्र का वर्णन है। हाँ, ये नहीं सुना, ये सत्य पुराण। ये सत्य पुराण नहीं सुने आज तक। परम ब्रह्म उनको कहते हैं जो अक्षर पुरुष होते हैं ना। शब्द जो अपने मुंह से निकले हैं, जब अपन पैदा होते तो अपने मुंह से सबसे पहले शब्द निकलते हैं। अक्षर पुरुष वो परम ब्रह्म कहलाते। वो ब्रह्मा विष्णु से भी बड़े अक्षर पुरुष उनको बोलते हैं। उन्हीं से काल है, उन्हीं से सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। हर चीज का नाम, बेजान चीज है उनके भी नाम है। वो शब्द पुरुष है। और सत्य पुरुष जो है वो पूर्ण ब्रह्म है। सत्य पुरुष, सत्य का नाम जानते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। वो मुक्ति प्रदान करते हैं। और ये जो विष्णु भगवान है ये काल है। ये काल है, ये लोगों को मारने का काम करते हैं। इनका काल का काम कहलाता है। इसमें सबके बारे में भी आएगा, प्रकृति, माया, सजीव, सब पूरा सब कुछ। करो 2-3 घंटा सुनने करो। अब कृष्ण जी का कब हमारी देवी साक्षात कृष्ण की पूरी 100 कथा जानी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़े स्टेज में बोल। अम्मा क्या करो। सत्य पद पर आए हुए सहज योगा भासी को पांचों विषय बस में हो जाने पर अंतर सार शब्द परम पुरुष का अनुभव साक्षात्कार होता है।
मन इंद्रियों के विषय सहित प्रदेश में पहुंच जाने पर शांत हो जाता है और अपने चेतन पथ सत्य मार्ग प्राप्त होकर अंतर लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त होता है। योग कथन रत भोग में योग मूल नहीं हाथ कथन गहन एक सम मिले नर से देव सनात सद्गुरु उपदिष्ट योग मार्ग का ज्ञान होते हुए भी जो विषय भोग में लिप्त है वे अजितेंद्रिय पुरुष योग के मौलिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। योग तत्व ज्ञान के अनुसार उसके साधन भजन करने से ही नर देव तत्व के भाव की प्राप्ति होती है और वह सहज योग्याभासी आत्मबलशाली होकर दिव्य गुणों को धारण करता है। परोक्षवाचक ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए साधक को अपने योग साधन में प्रबद्ध होकर अनुभव लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। श्रवण नयन बरन बयन में वस्त निरंतर पीयु बिरहनी अरुजाने नहीं पंथ निरखिय पीयु। बिरहनी स्त्री की वाणी चक्षु मन एवं कान सभी अपने प्रिय में निरंतर मिलने के लिए लगे रहते हैं। सभी इंद्रिय अंतःकरणों से प्रिय पति के मिलने का सदैव उत्कंठा होती रहती है। वह दूसरों को नहीं जानती, सदैव वियोगी पति के आने वाले मार्ग को ही देखती रहती है। इसी प्रकार योगाभ्यासी प्रभु भक्त की मन बुद्धि प्राण और शरीर की सभी शक्तियाँ एक ध्येय की एक रूप से लग जाती है। तभी वह परम प्रभु के मिलने पर पथ सुलभ होता है और उसकी प्राप्ति होती है। एक ध्येय एक सिद्धांत और एक मार्ग पर चलने वाला दृढ़व्रती भक्त ही ईश्वर प्राप्ति रूपी महान लक्ष्य को प्राप्त करता है। अनेक तर्क वितर्क संशय और व्यर्थ मोह में रहने वाला साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परम पुरुष वह पूर्ण है, अजा अनंत असीम अपूर्ण नहीं, किसी काल में सहज समान महीम। वह परम पुरुष नित्य अनंत एवं असीम होकर अपने सहज स्वाभाविक महिमा से सदैव परिपूर्ण है। वह किसी काल में भी अपूर्ण नहीं रहता। नित्य पदार्थ सदैव कूटस्थ एक रूप से ही रहते हैं, इसलिए ब्रह्म तीनों काल में एक रूप से रह सदैव चराचर जगत में परिपूर्ण व्याप्त है। हे प्रभु महिमा आपकी अगम अनंत अपार, नेति नेति अजश्रुति कहे जन अधीन किमि पार। हे प्रभु आपकी महिमा अगम अनंत और अपार है, जिसको सदैव चारों वेद नेति नेति कहते हैं, अर्थात जिसकी यति यानी सीमा नहीं अनंत है। आपकी उस अनंत महिमा को मैं अल्पज्ञ जीव कैसे वर्णन करने में समर्थ हूँ। विदेह विदेही को मिले छूटे देह अभिमान, जीवन मुक्ति जीवन मृतक दुर्लभ यह जग जान। सहज योगी सारे देश संज्ञात के अभिमान को छोड़कर विदेही हो, विदेह परम पुरुष को प्राप्त कर जीवन मृतक हो प्रभु की प्राप्ति करके जीवन मुक्त हो जाता है। संसार में जीवन मुक्त पद की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। यह महान पद किसी सद्गुरु भक्त समाधिस्थ को प्राप्त होता है। योगी देह संज्ञात से उपरम होकर विदेह अवस्था में परमानंद का उपभोग करता है। प्राकृतिक जगत की उसमें प्रतीति नहीं होती, इसलिए उस योगी को जीवन मृतक की संज्ञा दी गई है। जो जीवन मुक्त होता है वही देह छूट जाने पर विदेह मुक्त हो जाता है। योगी को देह अभिमान नहीं होता, वह ना विहंगम योग समाधि में प्रकृति के तत्वों का भान होता, इसलिए देह रहते हुए संसार से मुक्त हो जाने के कारण उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसे जीवन मुक्त योगी संसार में दुर्लभ है। योग कला द्वारा देह अभिमान छूट जाने पर योगी अंतरकाश में आकर विदेही होता है और विदेही योग की विशिष्ट अवस्था है। इसे अनुभवी साधक जान सकेंगे और देहाध्यास को छोड़कर चिन्मय स्वरूप में आकर परमानंद प्राप्ति के मर्म भेद को समझ सकेंगे। एक पादनी शब्द से अक्षर है उत्पन्न, अक्षर से सब सृष्टि है, अक्षर माँ ही समान। निरक्षर परम पुरुष के एक पाद से अक्षर प्रकट होता है और उस अक्षर से ही समस्त सृष्टि का कार्य व्यवहार होता है एवं अंत में यह विशाल सृष्टि उसी अक्षर में ही प्रवेश करती है। उत्पत्ति पालन तथा लय जिसके द्वारा होता है वह अक्षर ब्रह्म है। अक्षर के प्रभाव से परमाणु में योग वह मंडल आकाश है। जन्म आदि सब भोग
जगत का मूल समवायी कारण प्रकृति है, उसे ही परमाणु कहते हैं। परमाणु माया, प्रकृति, अलिंग, अव्यकृत एक अर्थ से वाचक शब्द है। एक बार प्रकृति के मंडल में अक्षर के प्रभाव से परमाणुओं में योग होने लगता है। परमाणुओं के योग से सृष्टि का निर्माण होता है। बिना अक्षर के परमाणुओं में गति संचार नहीं हो सकती। प्रलय में परमाणु निष्कंप रहते हैं। जब परम ब्रह्म की ईश्वर शक्ति उदय होती है, तब अक्षर के प्रकट होने पर गति विहीन परमाणुओं में क्रमशः योग होने लगता है और एक पद आकाश का मंडल बन जाता है और उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। जन्म, उत्पत्ति, पालन एवं लय आदि समस्त जीवों के कर्म और उसके भोग इस अक्षर द्वारा ही होते हैं। अक्षर द्वारा ही जगत की सारी क्रियाएं होती हैं एवं अक्षर द्वारा ही परम ब्रह्म जगत का निर्माण, पालन एवं लय करके तीन पद अमृत में सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान है। अक्षर एक नित्य कूटस्थ वस्तु। अक्षर की पूर्ण व्याख्या स्वरवेद के पंचम मंडल में आगे मिलेगी। अक्षर नित्य कूटस्थ वस्तु है। समस्त चराचर जगत में उसी की शक्ति से सारी क्रियाएं होती हैं और प्रकृति के अंदर जड़ चेतन विस्तृत अनेक शब्द है, किंतु एक बात प्रकृति के मंडल में के अंदर शुद्ध शब्द अक्षर ही प्रकाश कर रहा है। वह मायाकृत जड़ शब्द नहीं। योगियों के आधार प्रकाश में अक्षर ब्रह्म का स्पष्ट अनुभव होता है। अक्षर के प्रकाश से समस्त प्राण इंद्रियों और चक्रों में शक्ति उदय होती है एवं सुशक्ति में अक्षर प्राण द्वारा ही आत्मा से संबंध, निवेश, उन्मेष एवं शरीर के समस्त व्यवहार कर्म चलते हैं। इसलिए अक्षर चेतन अनुभव युक्त शब्द है, जिसका प्रकाश अनुभव योग की चतुर्थ भूमि में होता है। अक्षर माही कंप है। माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव में अक्षर जग प्रकाश। अक्षर के कंप से परमाणुओं में संयोग होने लगता है, अर्थात परमाणुओं का विकास होने लगता है, जिससे सृष्टि की रचना आरंभ होती है। अक्षर के प्रकाश से परमाणुओं के योग विकास द्वारा जगत की रचना होती है। गुप्त प्रकट है समय से नित्य व अक्षर जान। सृष्टिपाद अक्षर रहे व्याप्त आकाशमान। अक्षर नित्य वस्तु है और उसके प्रकट और गुप्त होने से अपने अपने काल में सृष्टि और प्रलय दोनों होते रहते हैं। अक्षर का कभी नाश नहीं होता। प्रकट होने पर सृष्टि और गुप्त लोप हो जाने पर प्रलय हो जाता है। एक बार सृष्टि से आकाश महामंडल में अक्षर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है एवं उसकी सर्वत्र क्रिया हो रही है, अर्थात अक्षर का निवास क्षेत्र है, जिसे चराचर समस्त सृष्टि की क्रिया हो रही है। अक्षर जगत का ही आदि प्रकाश है। वेदी योगाभास वेदी वाधाम प्रकाश, तो अक्षर प्रकाश है। पंथ अग्र चेतन अनुभव पद विहंगम योग का अभ्यासी दिव्यधाम अतार्थ योग की चतुर्थ भूमि में जिस प्रकाश को देखता है, वह अक्षर का ही प्रकाश है। पूर्ण प्रकाश सच्चिदानंद परम ब्रह्म का मार्ग उसके आगे सूक्ष्म है। सुरति और निरति होकर अपरिच्छिन्न परमानंद का उपभोग करती है। अक्षर प्रकाश से निशब्द परम पुरुष का मंडल आगे अत्यंत गहन है। साधक अनुभव तत्व ज्ञान के द्वारा ही अक्षर और निशब्द भेद को जान सकेंगे। पाट बंद है गगन की, बाहर रोग प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास। चेतन अनुभव पद गगन द्वार का किवाड़ बंद रहने से बाहर निशब्द का प्रकाश रुका रहता है, जिससे आत्मा को प्रकाश नहीं मिल पाता। इस कारण अंधकार अंदर से रहने से संसार का मोह बंधन जब आसक्ति से जीव नहीं छूटता। खोले अधर की वार जब अंत मिटे अंधियार, अंतर्दृष्टि बिलो किए रचना अपरंपार। जब सद्गुरु भेद साधन अभ्यास के द्वारा आकाश की किवाड़ी खोल जाती है, तब आत्मा की समस्त अंतरी अंधियारी दूर हो जाती है। उस अवस्था में अपने भीतर महाप्रभु का जो दृश्य है, उन्हें चेतन दृष्टि से देखिए। अधर किवाड़ के खुल जाने पर आत्मा के अंदर पूर्ण प्रकाश होता है और उस चेतन दृश्य को योगी जन प्रत्यक्ष देखते हैं। परम ब्रह्म प्रकाश से ही आत्मा का अंधकार दूर होता है और चेतन दृश्य प्रकट हो जाता है।
विघ्न साथ है भजन में, संग विरक्त न राख, जाहि साथ नहीं जगत का, ताहि साथ प्रभु राख। विरक्त के लिए भजन में दूसरे का संग विघ्न है, इसलिए पूर्ण विरक्त ज्ञानवान योगी किसी को साथ न रखकर अकेले ही भजन करते हैं। भजन पूर्ण रूप से अकेले ही होता है। संसारी मनुष्यों के संग अनेक द्वंद्व, शांति एवं माया प्रपंच आया करते हैं, इसलिए योगाभ्यासी को संसारी जनों से अलग रहकर योगाभ्यास करना चाहिए और समाधि पूर्ण योगीश्वर होने पर वह योगी पुरुष सद्गुरु के आदेश अनुकूल संसार भ्रमण पर विश्व का आध्यात्मिक कल्याण करते हैं। जगत जिसके साथ नहीं है उसी पवित्र भक्त को प्रभु अपनी शरण में रखकर ज्ञान और आनंद को पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। इसलिए विरक्त पुरुष को भीतर बाहर सब ओर से संसार को त्याग कर प्रभु का भजन करना चाहिए। विरक्त योगाभ्यासी संसारी जनों से पृथक रहकर प्रभु की उपासना करेंगे, तभी उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी, अन्यथा संसारी जनों के संबंध से विघ्न और अनेक उपद्रव सामने आने लगते हैं। जगत मित्र है जाहि का, ताहि मित्र प्रभु नाहि, मित्र दोय कैसे बने, देव अदेत समाई। जिसे जगत का संबंध नहीं उसी को प्रभु अपने साथ रखते हैं। दो प्रकार के स्वभाव के मित्र नहीं होते। संसारी जनों का दूसरा स्वभाव आचरण है विरक्त प्रभु का भक्त, दूसरा स्वभाव जीवन व्यवहार है, इसलिए विरक्त और संसारी जनों से मित्रता नहीं हो सकती। एक कर्म गुण एवं स्वभाव से व्यक्ति में ही संग मित्रता होती है। भिन्न प्रकृति के स्वभाव से प्रतिकूल व्यक्ति में प्रेम स्नेह मित्रता नहीं होती। इसलिए विरक्त संसारी जनों का त्याग कर एक अद्वितीय ध्येय प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार से परम ब्रह्म असंग और निर्लेप है, उसी प्रकार प्रभु भक्त भी संसार में असंग निर्लेप होकर प्रभु का भजन करते हैं। दोनों में एक कर्म गुण और स्वभाव होने से मित्रता सहज में हो जाती है और ईश्वर तत्व सृष्टि का रचनादि गुणों के अतिरिक्त ईश्वर और जीव के परस्पर मिलने के गुण को स्वाभाविक रूप से संयोग कराते हैं। इसलिए जीव और ब्रह्म को वेदों में सखा कहा गया है। अंदर इतना ही है कि जीव अल्प शक्तिमान है और परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। जो गुण या शक्ति जीव में परिमित नहीं है, वही शक्ति प्रभा ईश्वर में अनंत पूर्ण है। इसी आधार पर भूल से नवीन संप्रदायों में जीव को अंश कहा गया है। वास्तव में परम ब्रह्म चेतन सर्वज्ञ एवं नित्य होने से एक रूप में ही रहता है और उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह सत्य एवं जगत का निमित्त कारण है। ध्येय एक अर्थात अद्वैत होने से जीव और ब्रह्मा की मित्रता होती है। इसलिए सर्वाभिमान कुतर्कना को छोड़कर एक अद्वैत ब्रह्म की उपासना करके जीवन के महान लक्ष्य को परमानंद को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान सिखाने से दिन बरे सदा अकंप अखंड धीर पुरुष व धन्य है सद्गुरु लाल प्रचंड। जब योगी को पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, तब शांत एक रस ज्ञान ज्योति में आत्मा दिन रात जला करती है। ऐसी अवस्था को सद्गुरु का महान प्रिय सेवा सेवी धैर्यवान पुरुष ही प्राप्त करता है, जो अत्यंत भाग्यशाली और पूर्ण पुरुषार्थी है। आदि सृष्टि के मूल में प्रकटे शब्द विदेह, तीन लोक पीछे बने प्रगति त्रिघात पे। मूलारंभ सृष्टि के प्रादुर्भाव में सबसे पहले विदेह शब्द अर्थात व्यापक शब्द प्रकट होता है, जिसके द्वारा चेष्टा करने पर शून्य परमाणुओं के सप्त रज एवं तम के क्रमिक विकास से तीनों लोकों की रचना होती है। सार शब्द के प्रकट में घटी उजियारी होय, पुरुष संयमी जागते मोहन साधे सोय। सहज योगाभ्यासी संयमी पुरुष के शरीर में सार शब्द जब प्रकट होता है, तब आत्मा के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं और प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इसको वैदिक संयमी पुरुष ही जानते हैं। मोह निशा में सोए हुए जीव इस तत्व को नहीं जानते और शरीर से परम पुरुष की प्राप्ति तथा जीवन मुक्ति होती है। इसलिए इस पद में घट विद्यारी कहकर प्रकाश प्राप्त करने का निर्देश किया गया है। जीते जी मुक्ति होती है, मरने पर तो प्रारब्ध भोग के अनुसार जन्म ही होता है। इसलिए परम पुरुषार्थी दैवी पुरुष इसी जन्म में परम ब्रह्म
की प्राप्ति करके जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। अतः समस्त मानव प्राणी भजन करेंगे, इसकी तैयारी में समय नष्ट ना करके अमूल श्वास को प्रभु की उपासना में लगाकर सार्थक करें। जाहि निशा जीव जागते ताहि निशा मुनि सोए, जामे जगई सैमी तामे जग जीव सोए। जिस मोह अंधकार की रात्रि में संसारी जीव जागकर उसमें रत रहते हैं, उस संसार माया की रात्रि में मन बुद्धि तथा प्राण को अंतर्मुख करके मुनिजन सो जाते हैं। इसी प्रकार व्यतिक्रम रूप से जिस अनुभव योग को विवेक की प्रकाशवान ज्योति से भरी हुई रात्रि में योगाभ्यासी सभी पुरुष आनंद विभोर रहते हैं, उस प्रकाशवान रात्रि में संसारी जीव ज्ञान विहीन होकर अज्ञान मोह निशा में सोए रहते हैं, और जिस निशा में संसारी जीव जागते हैं उस निशा में मुनिजन सोते हैं। एवं जिसमें अंतर्मुख हुए सैमी पुरुष जागते हैं, उस रात्रि में संसारी जीव ज्ञान विहीन होकर सो जाते हैं। अज्ञानी जग में जगे अध्यात्म सैमी जाग, दोनों गमन विलोक है सत्य सैमी लाग। अज्ञानी जीव संसार में जागते हैं और सैमी पुरुष अध्यात्म आत्म उत्थान और ब्रह्म प्राप्ति के लिए जागते हैं। दोनों मार्ग एक भिन्न में उल्टा, इसलिए सैमी पुरुष संसार को छोड़कर सत्य परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध होकर निश्चित जागते यथार्थ प्रयत्न करते हैं। अंतर परम रहस्य से दूरबीन गमला, परम पुरुष छवि देखिए अगत अनुपम भाव। अंतरकाश में गोपनीय भेद युक्त रूपी दूरबीन लगाकर अनुभव गमन दृष्टि से परम पुरुष की अनुकम अकथनीय शोभा को देखिए। बिना अंतरकाश की दिव्य दृष्टि से चेतन अनुभव परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ा इसके साथ एक कथा दोनों भी प्रसंग जो तुम्हारे हैं, कृष्ण का एक प्रसंग, कृष्ण कल सुनो सुना है, अगला बाबा हाँ कृष्ण कोई भी एक प्रसंग सुना जो तो मैं अरे वो तो भागवत कथा है भगवान की। विष्णु भागवत कथा जो सुना कोई भी कथा जो तुम्हारे। अरे तो भगवान विष्णु की तो बहुत सारी कथा है। तो भागवत कथा आप लोगों ने सुनी होगी ना, धुंधकारी गोकर्ण वाली। में सुने हाँ धुंधकारी वो तो कई बार सुन चुके, ये वाली आप लोगों ने सुनी ना नहीं सुना, इसको ना सुना सुनी। ये इसमें जो कथा है योग जानते, योग यानी ओम मंत्र, ओम बोलते हैं ना पर ओम योग को कहते हैं। वो जो समाधि लगाई जाती है, ध्यान लगाते हैं, उसको योग बोलते हैं। वो योग के बारे में है। शब्द अभी बताया हमने, जो अक्षर पुरुष जो अपने मुंह से दिन रात शब्द निकलते हैं, वो अक्षर पुरुष परम ब्रह्म है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं, वो मतलब इनसे भी ऊपर है। और ये सब उन्हीं की उपासना करते हैं, अक्षर ब्रह्म। उनके बारे में प्रकृति के बारे में आप जानते हैं, प्रकृति ये सब जो पेड़ और जो अपने शरीर में है, पानी जल अग्नि वायु सब। हाँ और माया के बारे में, माया यही जो सारे संसार का प्रपंच जाल है, इसके बारे में किया है। सत्य भगवान को जानते हैं, सत्य का नाम सुना है, वो सत्य भगवान के बारे में, इनके बारे में जानकारी है। और इसमें काल के बारे में भी जानकारी है, मतलब एक एक के बाद सबका वर्णन आएगा, कौन काल है, फिर कौन भगवान है, फिर किसका क्या काम है, कौन क्या करता है, कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, कैसे मरना होता है, जीवन की मुक्ति कैसे, पूरा सब इसमें सब कुछ है। हाँ अब हमको क्या है कि जो हम कोनो है ही नहीं, जो लिखा है सत्य पुरुष जो है वो पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। ये इनकी एक कहानी है सत्य पुरुष भगवान की, हम आपको सुनाते हैं। क्या हुआ था कि एक थी रानी इंद्रमती, तो वो इनकी खूब भक्ति करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी उपासना करती थी। तो वो कबीर के रूप में आए थे। उनके आपने सुने ना, साँच बराबर तप नहीं, झूठ
कर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो वो कब सत्य पुरुष अवतार लेकर आए थे कबीर के रूप में। ये सारे दोहे जो उनके हैं और उनने जो ज्ञान दिया, सारे दोहे अपन पढ़ते सुनते, एकदम उनका सत्य सत्य का ज्ञान रहा। तो रानी इंद्रमती थी, उनका अंत समय निकट आ रहा था और सत्य पुरुष थे। उनने बताया कि कुछ दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप ये जो करती रहती हैं सब उपास तीर्थ व्रत, इससे क्या होगा, आपको मैं एक मंत्र देता हूँ। उनने उनको एक ऐसा मंत्र दिया, बोले अब काल आएगा सर्प बनकर आपको डसने के लिए। तो आप जब आपके पास काल आपको डसने के लिए आए तो आप इस मंत्र का उच्चारण करना। तो जैसे ही रानी इंद्रमती के पास उनका समय समाप्त हुआ, रात को काल आया सर्प बन के उनको डसने के लिए। जैसे ही वो उनको डसा और डस के जाने लगा, उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ना चालू किया। उन्हीं ने कबीर दास जी ने, सत्य पुरुष ने उनको वो मंत्र दिए थे। बोले इससे आप हमारे लोक को प्राप्त होगी, सत्य लोक को आओ। तो उन्होंने वही मंत्र पढ़ना चालू किया और जैसे ही जो जहर सर्प कर गया था वो सारा जहर खींच लिया, क्योंकि अब मंत्र जो है वो उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली, मंत्रों का ज़्यादा पावर रहता है। और फिर उसके बाद फिर एक बार उनने बोला ठीक है, अब की बार तो प्राण बच गए। अब उनने अपना ध्यान पूरा सत्य पुरुष में लगाया और उनके पति जो राजा थे उनको भी सत्य पुरुष को बारे में बताया कि उनकी भक्ति कीजिए, उनका वो कीजिए। और बोलने के बाद जब आखिरी बार दोबारा काल आया, काल ने उनको डसा और वो मृत्यु को प्राप्त हुई, तो दिव्य रूप धारण करके सीधे ऊपर सत्य लोक को चले गए। सत्य पुरुष ये रानी इंद्रमती। और ये विष्णु भगवान की भागवत की कथाएं हैं। अजामिल की एक कथा है, एक ब्राह्मण था अजामिल, तो वो मतलब ऐसा था कि धर्म कर्म से नहीं रहता था और उसने अपनी पत्नी को छोड़ करके और दूसरी वैश्या के पास रहने लगा था। इस प्रकार से उसका बहुत बुरा कर्म था। उस वैश्या से उसके 9 पुत्र हुए। तो ऋषि मुनि लोग भोजन के लिए गांव में घूम रहे थे, तो सब लोगों को मजाक सूझी। बोले कि जाइए आप ऐसा करिए कि अजामिल है सबसे धर्मी कर्मी, आप उन्हीं के घर चले जाइए और वही आपको भोजन कराएंगे। और जब वो वहाँ भोजन करने के लिए गए, वो नहीं जानते थे, ऋषि मुनि अनजान थे, वो सोचे ब्राह्मण धर्मी कर्मी होगा। तो वैश्या के 9 पुत्र था। बोले इसको ऋषि मुनियों को वैश्या ने अच्छे से भोजन कराया, उनको खाना पीना खिलाया। बोले अब जो तुम्हारे पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रखना अजामिल को। अब क्योंकि उसने जीवन भर कोई धर्म कर्म किया नहीं था, बस पूरा दिन अपनी ज़िंदगी ऐसे ही कामों में बिताई। लेकिन अब जो उसके पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रखा। तो वो उठते बैठते सोते खाते पीते नारायण 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 बुलाता था। अंत में जब उसका अंत समय निकट आया अजामिल का, 80 वर्ष की अवस्था उसकी हो गई। तो काल पहुंचा उसके पास लेने, उसको खींचने लगे उसकी आत्मा को। जैसे ही उसकी आत्मा को वो यमराज के दूत खींचने लगे, वहाँ पर तुरंत विष्णु भगवान के गण जय और विजय। भगवान ने बोला, उसने बोला है बेटे नारायण मुझे बचाओ, बेटे नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई कि नारायण मुझे बचाओ, तो भगवान के गण वहाँ से जय और विजय पहुँच गए। वो गए, उनने यम के दूतों से उनकी काफ़ी वार्तालाप हुई। बोले ये तो भगवान का नाम ले रहा, आप इसको कैसे ले जा रहे हैं? बोले ये भगवान का नाम नहीं ले रहा, इसने जीवन पर्यंत पाप किए हैं और अपनी पत्नी को छोड़ करके वैश्या के साथ रहा, इसको हम नर्क में डालेंगे और नाना प्रकार के कष्ट देंगे। तब उनके गणों ने कहा नहीं, ये धर्मी कर्मी है, इसने अंत समय कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अंत समय में इसने भगवान का नाम लिया है। ये कोई नहीं जानता कि पुत्र का नाम नारायण तो भगवान का नाम है, तो इसलिए आप इसको नहीं ले जा सकते। और वो दोनों में वार्तालाप होने के बाद यमदूतों ने उनके प्राणों को छोड़ दिया। उसके बाद जब अजामिल अपनी होश अवस्था में आए, उनको होश हुआ कि आज मेरे नारायण के नाम लेने मात्र से जब मैंने पुत्र को पुकारा तो भगवान के गण आ गए, तो भगवान कितने दयालु होंगे। और उनने उसके बाद इनकी जितनी भी उम्र बची थी ये भागवत
परीक्षित थे, तो राजा परीक्षित को तक्षक सर्प के काटने से जब उनको श्राप लगा तो सुनाई गई थी, उसमें ये विष्णु भगवान के सारी अवतारों को कितना था। तो वो तो आप लोग कई बार सुनी, अजामिल की, राजा बलि की, वामन अवतार की, उनके तो अवतारों की जितने अवतार हैं तो वो तो आप कई बार सुन चुके, ये आपने कभी नहीं सुना। इसीलिए हम इसी को सुना रहे, बाकी भागवत आगवत तो ऐसी कि हमसे ऐसी मुखागर याद रहती। कई बार हमने सारे पुराण पढ़े हैं, शिव पुराण पढ़ चुके हैं, भागवत पढ़ चुके हैं, गीता पढ़े हैं, सारे पुराण ऐसे मुखागर पढ़ी कि उनकी कथाएं याद है। लेकिन हम ये वाला सुनाती क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा बहुत सारांश वाली किताब है और ये किसी ने कभी सुनी थी। ठीक है, आपका 2 मिनट हम संबोधन करना चाहिए। तो भैया कल से 3 बजे बात का चमत्कार है कि पहला संगम अरे जब हम पति पहला देख इसी को तुम तो पहला अरे अब गद्दी ना छोड़ो भैया, अरे थोड़ा 2 मिनट की पिक्चर 2 मिनट होता ही बैठ जाओ जैसे के तैसे। भक्तों, आज शनिवार तीसरे दिवस की आज हमारी श्रीमती भावना पांडे, ये हमारी ससुराल सतना जिला नागौद की रहने वाली हैं। इनके माता पिता प्रोफेसर रहे हैं। मैं रिश्ते में इनका कलयुग के रिश्ते में मेरी ये पत्नी बन गई, मैं इनका पति बन गया। आज इनने जो आज से 10 साल पहले मैंने एक पुस्तक ऑनलाइन बुलवाई थी काशी बनारस से, उस पुस्तक का नाम है विहंगम योग। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उस पुस्तक का नाम है विहंगम योग। उस पुस्तक का नाम है विहंगम योग। आज हमारी लक्ष्मी जी ने